हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे लीवर एब्सिस। लीवर में जो पस बन जाता है, छाले बन के फूट फूट जाते हैं जगह जगह पर, इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स होने लगती है। इस चीज के बारे में सारी दवाइयां बताऊंगा, पर पहले मैं बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा, फिर दवाइयों के ऊपर स्विच करूंगा। गाइज ये समझना, तो आगे की दवाई आपको क्लियर होगी। देखो, लीवर एब्सिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। यदि जो लीवर के जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, है ना, उसमें पस या मवाद बनने लगे तो इसे लीवर एब्सेस कहते हैं। ठीक है, लीवर एब्सेस का क्या मतलब हो रहा है? ये जो आपका लीवर है उसके अंदर पस बनने लग गया, मवाद की फॉर्मेशन होने लग गई, उसे लीवर एब्सेस के नाम से जाना जाता है। इसे छाले भी आप कह सकते हो, ठीक है। लीवर में एक या एक से ज्यादा एब्सेस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ही एब्सेस होगा, एक या एक से ज्यादा लीवर एब्सेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लीवर एब्सेस बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस के कारण हो सकते हैं। देखो, या तो कोई बैक्टीरिया कोस कर सकता है, या फंगस कोस कर सकता है, ठीक है, या पैरासाइट कोस कर सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन देखने को मिले। तो याद रखिएगा, लीवर जो एप्सिस होता है, लीवर एप्सिस में पस या मवाद बनने लगता है, और लीवर एप्सिस में पस या मवाद बनता है, ठीक है। लीवर में एक या एक से ज्यादा एप्सिस हो सकते हैं, और ये एप्सिस पैरासाइट बैक्टीरिया वायरस की सॉरी पैरासाइट बैक्टीरिया फंगस की वजह से हो सकते हैं। इतना ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। अब आते हैं हम लोग लीवर एब्सिस के कुछ सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। अपर राइट एब्डोमिन पेन, सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलेगा, अपर राइट, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में, ठीक है। जो लीवर होता है हमारा, वो किस साइड पे होता है? दाहिने हिस्से में, ठीक है। तो अपर यानी कि ऊपर वाले, अगर आपको पेट की डिटेल से जानना है ना, कहाँ पे दर्द होता है कहाँ पे नहीं होता है, तो मेरे चैनल में वीडियो डली हुई है, वहां पे जाके पढ़ लो। तो आपके अपर एब्डोमिन के राइट साइड पे, ठीक है, दाहिने साइड पे, यहाँ पे आपको पेन या दर्द देखने को मिल सकता है लीवर एब्सिस में। हाई फीवर, अत्यधिक बुखार आएगा, ठीक है। लीवर एब्सिस जब भी होता है तब मरीज को हाई फीवर आता है। गाइस मेडिसिन बताऊंगा मैं, है ना, आगे। नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा जी मचलाना, व्यक्ति का जी मचलाएगा, वॉमिटिंग उसको होगी, और फटीग, उसको थकावट भी रहेगी। ये तो कॉमन सिम्टम है, जब आपके लीवर में एब्सिस या मवाद वगैरह बनने लगेगा तब आपको ऐसा हो सकता है। इंडाइजेशन वगैरह ये सब चीजें देखने को मिलेगी। परंतु यदि लीवर, यदि यह पस बने, ऊतक बट जाए, मतलब सॉरी, इसका थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है। इसको, इसका मतलब ये है, यदि जो ये ऊतक है ये फट जाए तो यह हृदय एवं फेफड़ों तक फैल जाते हैं और उन्हें नुकसान करते हैं। सिंपल चीजें क्या देखना है इसमें, कि जो आपके जो ये प्रोडक्शन हुआ है, जो आपके लीवर में पस और ये जो बने हुए हैं, यदि ये फूट गए तो ये फूट के सर्कुलेशन में जाके पूरे आपके फुल ब्लड में फैल जाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप। इससे क्या होगा? ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में अत्यधिक प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, ठीक है। होल एब्डोमिनल पेन, ऑल एब्डोमिनल पेन यानी कि आपको पूरे पेट में दर्द देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्टर्ब यूरिन आउटपुट, यूरिन का जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा तब यूरिन का आउटपुट भी डिस्टर्ब हो जाएगा, कम निकलने लगेगी यूरिन, ठीक है। ये कब होगा? जब जो पस बना है वो फूट जाएगा, और पूरे शरीर में यदि फेफड़ों और हृदय तक फैल गया तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा। बाकी कॉमन सिम्टम ऊपर मैंने बताए हुए, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके कॉज, लीवर जो एब्सेस है इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, इसके बाद मेडिसिन बताऊंगा, ठीक है। ड्रिंकिंग एल्कोहल, यहाँ पे सिंपली अगर कोई शराब वगैरह पीता है तब भी आपको देखने को मिल सकता है। डायबिटीज, यदि शुगर वगैरह बहुत ज्यादा हो गई ना, तो शुगर वगैरह में भी ऐसा हो सकता है। एड्स, किसी को एड्स वगैरह की बीमारी है तब भी हो सकता है। कीमोथेरेपी, यदि किसी को कैंसर है ना, कोई और कैंसर है, वो कीमोथेरेपी ले रहा है, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या होती है? जो कि हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, इसको सिंपली ट्रीटमेंट देते हैं कैंसर के लिए। बट अगर इन केसेस यदि कीमोथेरेपी हमने दी और उसमें क्या हुआ कि आपको लोड ओवरडोज या आगे पीछे हो गया, कोई मेडिकेशन ने साइड इफेक्ट कर दिया, तब भी आपको ये देखने को मिल सकता है लीवर एब्सेस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी टेस्ट, एक टेस्ट और समझ लो हम लोग, क्या? अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवा लो, यूएसजी करवा के पता लग जाएगा। अगर फिर भी डाउटफुल केसेस है, फिर भी आपको डाउट लग रहा है, तो सीटी स्कैन करवा लो। सीटी स्कैन में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि लीवर एब्सिस हुआ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप सीटी स्कैन में देख पाओगे, एब्डोमेन सिटी में। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ।
अब आती है इसके मेडिकेशन। सबसे पहले जो स्पेशल स्पेसिफिक जो टेबलेट दी जाती है वो होती है मेट्रोजिल। सबसे फेमस ब्रांड है मेट्रोजिल 40 mg। मेट्रोजिल के नाम से मार्केट में बिकती है ये मेट्रोजिल। जो मेट्रो इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है मेट्रोनिडाजोल होता है, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। डोज, आपको ये डोज कितनी मात्रा में मरीज को देना होता है, इसको सिंपली 400 mg बीडी यानी कि दिन में 400 mg की टेबलेट सुबह और शाम को दी जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो डोजेज में और पेशेंट के ऊपर डिपेंड रहता है उसको कितना इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। साइड इफेक्ट, इस मेट्रोनिडाजोल के कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया होना यानी कि आपको जी मचलाना, वोमिटिंग उल्टियां होना भी आपको देखने को मिलेगा। डायरिया यानी कि दस्त लग जाना, मेटेलिक टेस्ट, माउथ में ऐसा टेस्ट लाना जैसे मेटल वगैरह हो, इस तरह का आपका टेस्ट बिगड़ जाता है। मेटेलिक टेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो गाइस, तो लीवर एब्सेस में आप मेट्रोनिडाजोल दिन में 2 बार 400 mg की गोली दे सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें अब स्टार्ट होती है, क्या इसकी क्या कंपोज मतलब ये कैसे काम करती है, ठीक है। लीवर एब्सेस में जैसे कि कोई बैक्टीरिया होगा, ये समझना प्लीज, वीडियो स्किप मत करना। यदि लीवर में एब्सेस हुआ है तो जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो जो मेट्रोनिडाजोल हम मरीज को देते हैं वो अंदर जाके कैसे काम करती है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है वो समझाता हूं। देखिए, मेट्रोनिडाजोल सूक्ष्म जीव, जो भी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव पैरासाइट, फंगस या बैक्टीरिया, तीनों आ जाते हैं। इन दोनों में से यदि कुछ भी हो, संक्रमण फैल रहा हो, तो जो मेट्रोनिडाजोल है उसके अंदर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस को, जो बैक्टीरिया या फंगस या पैरासाइट है उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है और ये उनके डीएनए पर जाकर जुड़ जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस रोकेगी, डीएनए पर जाकर जुड़ जाएगी, जिससे क्या होता है डीएनए टूट जाता है और वह बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाता। सिंपली मैकेनिज्म है, हमने मरीज को मेट्रोनिडाजोल दिया, मेट्रोनिडाजोल अंदर गया, जो हमारे लीवर में बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं इन्फेक्शन, लीवर एब्सिस, उनमें घुस गया, बैक्टीरिया के अंदर घुस गए मेट्रोनिडाजोल, घुस के उनकी प्रोटीन सिंथेसिस को तोड़ देगी, प्रोटीन नहीं बनने देगी डीएनए का, ठीक है। और डीएनए का प्रोटीन नहीं बनेगा, डीएनए पे जाके जुड़ के उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये देखो जरा, ये है आपका बैक्टीरिया इनसाइड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। मेट्रोनिडाजोल आई, मेट्रोनिडाजोल अंदर प्रवेश करी, किसके अंदर प्रवेश करी, बैक्टीरिया के अंदर। जब अंदर प्रवेश करेगी तो ये मेटाबोलाइट विद द रिडक्शन ऑफ एट 5 नाइट्रोजनस बेस, जो डीएनए में आपको स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो 5 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उससे जाके जुड़ जाएगी। और डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, हमारा डीएनए नहीं है, ये बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ेगी। और यहां पे देखो डीएनए फ्रेगमेंट, और जब जुड़ी ना वो, तो डीएनए क्या हुआ, टूट गया। और जब भी बैक्टीरिया का डीएनए टूटेगा तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो वो उसकी सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा, वो बैक्टीरिया मर जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, लिवर एब्सेस ठीक हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से मेट्रोनिडाजोल का एक बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये चीज ध्यान रखना। ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है, यदि आपके मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का इफेक्ट कम हो रहा है, यदि पेशेंट की हालत गंभीर है, तब हम मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन आईवी यूज कर सकते हैं। इस तरह का कंपोजिशन बना बनाया मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, कंप्लीटली, जैसे कि पैरासीटामोल इन्फ्यूजन आता है ना, उसी प्रकार से इसका भी इन्फ्यूजन बना बनाया आईवी मिल जाता है मेट्रोनिडाजोल। ये इंजेक्शन 500 mg का होता है, दिन में इसको 2 बार दिया जाता है, मरीज की कंडीशन पर डिपेंड रहता है। एक्सटेंड इसको 5 डे 6 डे तक डॉक्टर चलाते हैं, वो पेशेंट की डिपेंड करता है कि पेशेंट की हालत क्या है, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और मेटेलिक टेस्ट जैसे साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये देखो सेफ मेडिसिन है, वैसे तो नहीं होता है, बट इस तरह के कभी कभी बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल माइनर लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे नहीं, माइनर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो कि मेट्रोनिडाजोल का आईवी भी आता है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगी, ड्रग जाएगा अंदर, जाएगा मेट्रोनिडाजोल, जाके उसके डीएनए को तोड़ देगा, डीएनए को तोड़ेगा, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और डीएनए उसकी सेल वॉल नहीं बनाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, है ना। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अगर वो काम नहीं कर रही है, यदि पस बन रहा है, यदि ज्यादा मवाद अगर बनने लग गया है, तो हम लोग फ्लॉक्सिप के नाम से टेबलेट आते हैं, जिसके अंदर जो मेन कंपोजिशन है सिप्राफ्लॉक्सेसिन, ठीक है। सिप्राफ्लॉक्सेसिन कंपोजिशन उसके अंदर पाया जाता है। सबसे फेमस नाम है मेडिसिन का, मिल जाती है आराम से आपको, ये फ्लॉक्सिप के नाम से होती है। 250 mg की गोली दिन में लगभग 2 बार मरीज को
दी जाती है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब मुख्य रूप से यदि लीवर में पस बनने लगा हो, पस बन रहा हो, यदि मवाद बनने लगा हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नोजिया, वोमिटिंग और टेस्ट चेंज, जिसे साइड इफेक्ट बहुत माइनर लेवल पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग होना और टेस्ट का बदलाव होना माउथ में, ठीक है। 200 mg की ये टेबलेट है, दिन में 2 बार मरीज को सजेस्ट की जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन कंपोजिशन है, फ्लॉक्सिप के नाम से मिलती है। अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आपको बताऊंगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो, अभी मैंने आपको मेट्रोनिडाजोल का बताया, अब मैं बताता हूँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैसे काम करेगी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिप्रोफ्लोक्सासिन सूक्ष्म जीव के अंदर जाकर अंदर चली जाती है और डीएनए में उपस्थित टोपो आइसोमेरेज और डीएनए गाइरेज की क्रिया को रोक देती है, जिससे उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। देखो, बैक्टीरिया में क्या, हमारे अंदर भी होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, ठीक है। हमारे डीएनए में भी टोपो आइसोमेरेज बनता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसमें भी टोपो, एक एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमेरेज, जो कि दो काम करता है। एक तो डीएनए की मॉडलिंग को बनाता है, उसे मजबूत बनाता है, वो खराब डीएनए को काट कर नए डीएनए को जोड़ता है। आप सिंपल भाषा में ऐसा समझ लो। तो ये जो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम है, ये अगर काम नहीं करेगा तो खराब डीएनए बनता जाएगा और डीएनए एक तरह से खराब हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिप्रोफ्लोक्सासिन दे दो मरीज को। जैसे ही सिप्रोफ्लोक्सासिन डिजोल्व होकर सर्कुलेशन में गई, लीवर तक गई, तब वहां पर जाकर ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ना, ये डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगी। जैसे बैक्टीरिया के अंदर घुसेगी, डीएनए के पास चली जाएगी। जैसे ही डीएनए के पास जाएगी, वहां पे देखेगी वो कि एक टोपो आइसोमेरेज नाम का एक एंजाइम काम कर रहा होता है। उस टोपो आइसोमेरेज को बोलेगी चल इधर आ, टोपो आइसोमेरेज को बोलेगी, उसको बांध लेगी, मार देगी टोपो आइसोमेरेज को, उसको काम ही नहीं करने देगी वो। और अगर टोपो आइसोमेरेज काम नहीं करेगा या गाइरेज एंजाइम काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उसमें एबनॉर्मेलिटी बन जाएगी। एबनॉर्मेलिटी की वजह से बैक्टीरिया ऑस्मोटिक ब्रस्ट होता है, बैक्टीरिया फूट जाएगा, मर जाएगा बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया मरेगा, उसकी डीएनए सिंथेसिस नहीं हो तो बैक्टीरिया की ग्रोथ पे कंट्रोल आएगा। उस तरह से जो वो मवाद नहीं बना पाता, ये इफेक्टिव मेडिसिन है, आप लोग ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस मेट्रोनिडाजोल काम नहीं कर पाती, तब सिप्रोफ्लोक्सासिन काम करती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इजी लैंग्वेज में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन के इंजेक्शन भी मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह से बना बनाया कंपोजिशन मिलता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन के नाम से ही, जेनरिक नाम से ही मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं। 200 mg का इंजेक्शन यूज किया जाता है। नोजिया, वोमिटिंग, टेस्ट चेंज जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम ट्रामाडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बट कब करते हैं, यदि ज्यादा दर्द हो, यदि मरीज को ज्यादा दर्द हो रहा है, पेट में एब्डोमेन पेन ज्यादा देखने मिल रहा है, तब ट्रामाडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ट्रामाडोल है, ये ट्रामाडोल के नाम से मिल जाता है आपको मार्केट में। सॉरी, ट्रामाडोल के नाम से नहीं, ये ट्रोमोलिन के नाम से मिलता है। ट्रामाडोल कंपोजिशन पाया जाता है इसके अंदर। 50 mg एसओएस मतलब यदि आवश्यकता हो तो ही देना है मरीज को, डॉक्टर के सजेशन से डॉक्टर ही देते हैं इसको, ठीक है। डिजीनेस, इसके साइड इफेक्ट यदि देखने को मिलेंगे तो डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सरदर्द वगैरह देखने को मिलेगा। स्लीपी, नींद जैसी व्यक्ति को आएगी। नार्कोटिक मेडिसिन है, याद रखना, इससे हल्का सेडेटिव रहती है, डॉक्टर के सजेशन से रहता है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज करना होती है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके मैकेनिज्म पे पढ़ते हैं हम लोग। ट्रामाडोल कैसे काम करती है, सिंपल बात है। अब ट्रामाडोल का क्या काम है, पहली चीज समझो। ट्रामाडोल का काम है दर्द को रोक देना, दर्द को बंद करना। दर्द कैसे बंद होगा, जो दर्द रिसेप्टर है ना, दर्द रिसेप्टर मतलब जो पेन रिसेप्टर है, जो दर्द को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बंद कर दो, उन पेन रिसेप्टर को रोक दो। समझ रहे हो, जैसे कि मैकेनिज्म, ट्रामाडोल दर्द उत्पन्न करने वाले न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं और उससे उत्पन्न होने वाले सेरेटोनिन नामक केमिकल को भी स्टॉप कर। सेरेटोनिन क्या करता है, दर्द बताता है, ठीक है। तो सेरेटोनिन के पे भी ये बाधित कर देते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि देखो, किसी मेडिसिन में हमने ये रहे न्यूरोट्रांसमीटर, इधर कुछ मत देखो, मैं बता रहा हूं वो देखो केवल, ये बड़ा सा है न्यूरोट्रांसमीटर, लिखा हुआ पेन ट्रांसफर, ठीक है। पेन ट्रांसफर यानी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से पेन, आपको यहां से ना, ये जो गोल गोल बने हुए यहां से गए, ये फूटा, ये दर्द निकला, दर्द मस्तिष्क तक गया और हमें दर्द महसूस हुआ, दर्द हो रहा है, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, ये फूट के निकले। तो क्या करती, यदि हमने यहाँ पे यदि मरीज को ट्रामाडोल दिया, तो ट्रामाडोल ने क्या करा, ये बांध दिया यहाँ पे,
ये जैसे एरिया खुला है ना, यहाँ पे इसने पैक कर दिया, तो ये जो पेन रिसेप्टर है ये पेन ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे। ये जो दर्द है ना ये मस्तिष्क तक जा ही नहीं पाएगा, और अगर मस्तिष्क को पता नहीं लगेगा तो हमें दर्द भी महसूस नहीं होगा। ये चीज माइंड में रखना कि एक सिंपल काम है इसका, जैसे ट्रामाडोल देते हैं, बोलते ट्रामाडोल कैसे काम करती है। ट्रामाडोल दिया, मरीज के अंदर गई, और जो दर्द उत्पन्न करने वाले न्यूरॉन्स है उनके चारों तरफ जाके बाइंड हो जाती है, और क्या करती है, ये किसको ट्रांसफर नहीं होने देती, पेन रिसेप्टर को, जो कि दर्द उत्पन्न कर रहे हैं उनको नहीं होती है, और साथ साथ में ये सेरोटोनिन की क्रिया पे भी बाधित करती है। ये इसका मैकेनिज्म है बेसिक सा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। अब देखो प्रिस्क्रिप्शन, मैंने एक बहुत, आप मान लीजिए किसी को एब्सेस हो गया, आप उसको कैसे दवाई लिखोगे, ठीक है, यदि एज अ डॉक्टर है तो वो कैसे दवाई लिखेगा, आप उस पर्चे को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले मरीज को टेबलेट मेट्रोनिडाजोल 400 mg बीडी दे दो। यदि इन्फेक्शन ज्यादा है, समझना, यदि इन्फेक्शन ज्यादा है तो उसको आईवी लगा दो मेट्रोनिडाजोल। यदि उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो और में, यदि पस बन रहा है, सिटी में यदि पस आया है तो मेडिसिन टैबलेट में सिप्रोफ्लोक्सासिन का 250 mg की गोली बिड़ी दिन में 2 बार दे दो। यदि ज्यादा पस बन रहा, बहुत ही ज्यादा पस है, तो हम क्या कर दो, टैबलेट की जगह इसको आईवी फॉर्म इंजेक्शन चला दो। सिप्रोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन आता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल पेंटाप्रोजोल 400 mg, क्योंकि एंटीबायोटिक दे रहे हैं हम लोग तो पेट में गैस बननी स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो हम उसको गैस रिड्यूक्शन करने के लिए, पेट में डाइजेशन अच्छा करने के लिए 40 mg का पेंटाप्रोजोल आईवी दे सकते हैं, और चाहो तो इसका पेंटाप्रोजोल का आपको टैबलेट फॉर्म भी मिल जाता है। पेंटाप्रोजोल डीएसआर देना है, प्लेन नहीं देना है, ध्यान रखना आप लोग। इंजेक्शन, इंजेक्शन आप ट्रामाडोल एसओएस लिखा है मैंने, एसओएस पीछे डॉक्टर भी ऐसे लिखते हैं। यदि आवश्यकता हो मरीज को तो एसओएस उसको ट्रामाडोल इंजेक्शन दे सकते हैं। ट्रामाडोल क्या करता है, दर्द रिसेप्टर को बांध देता है, अभी मैंने जैसे कि बताया आपको। तो गाइस ये कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रहता है। टेबलेट मेट्रोनिडाजोल 400 mg, यदि काम ना करे तो आईवी, वो भी काम नहीं करे तो फिर यदि पस वस बने तो सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट, यदि वो काम ना करे तो फिर आईवी दे दो, और कैप्सूल पेंटाप्रोजोल कंपलसरी देना है मरीज को। इंजेक्शन ट्रामाडोल 50 mg का इंजेक्शन एसओएस यदि आवश्यकता हो तो देना है। वैसे लोग टीडीएस भी दे देते हैं, बट आवश्यकता होने पर, जितनी ज्यादा आवश्यकता हो मरीज को, अगर ज्यादा बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो तो इंजेक्शन दो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम मरीज को ट्रामाडोल नाम से टैबलेट भी अवेलेबल रहती है, ट्रामाडोल के नाम से मेडिसिन दिन में 3 बार मरीज को टीडीएस दे सकते हैं। एसओएस जरूरत पड़ने पर यदि आवश्यकता हो तो मरीज को दे दो, नहीं हो, दर्द नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आई होप गाइज इसमें आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। जब तक जाओ और ये वीडियो जो आ रही है इस वीडियो को जाके देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।